हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको नार्सिसिस्ट की 10 बहुत बड़ी कमज़ोरी, जिसको जानकर आप आसानी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और नार्सिसिस्ट पर्सन का जो फेक सेल्फ आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है और आपकी लाइफ को हेल बना दिया है, उससे आप आसानी से बच सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, लास्ट तक देखना है, बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नार्सिसिस्ट कभी पार्टनर के रूप में, कभी पेरेंट के रूप में, तो कहीं बॉस के रूप में, कहीं ना कहीं किसी रूप में छुपा हुआ है, जो ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल बना रहा है। और अब तक नार्सिसिस्ट आपकी मेंटल हेल्थ को ज़रूर डैमेज कर चुका होगा। तो मेंटल हेल्थ को रिपेयर करने के लिए मेडिटेशन करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, तो डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डेली मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस कीजिए। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर आप अपना प्यार मुझे ज़रूर दें। तो चलिए आप सीखना शुरू करते हैं। यह है नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ। क्रिटिसिज्म से डर। नार्सिसिस्ट हमेशा क्रिटिसिज्म से बहुत डरता है। उसकी कोई बुराई करे, उसकी कोई कमियां बता दे, ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो एकदम से कमियां सुनकर बौखला जाता है, उसके अंदर की इनसिक्योरिटी रिवील हो जाती है, वो गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर का रियल सेल्फ एकदम से उछाले मार मार के बाहर आता है, क्योंकि वो वैसे एक बहुत ही कैरिस्मेटिक भी हो सकते हैं, बहुत ही फेक इमेज भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आप नार्सिसिस्ट को क्रिटिसाइज करने से डरे नहीं, क्योंकि उनका जो फेक सेल्फ, जो गुस्सा, इरिटेशन बाहर आएगी, लेकिन उसके अंदर की इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी कि वो आपसे पंगा लेने की बजाय वो अपने अंदर ही उलझ कर रह जाएगा। और नार्सिसिस्ट को लगता है रिजेक्शन और अबेंडनमेंट का फियर। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी बात को रिजेक्ट करे या उनको कभी भी अबेंडनमेंट का सामना करना पड़े, कि मतलब कोई उनको डिसोन कर दे। वो हर सिचुएशन पर अपना एक कंट्रोल चाहते हैं। और अब जैसे ही आप उनकी बातों को काटना शुरू करते हैं या आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करते हैं, अपने अलग आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत भारी सिचुएशन हो जाती है, जिसको उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे आप अपनी पावर्स को बढ़ाते रहते हैं और उनकी पावर्स को घटाते रहते हैं। उनके आइडियाज़ को, उनके सजेशंस को रिजेक्ट करना और उनसे एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, ये एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आदमी को जब भी अपना कंट्रोल खोता हुआ दिखाई देगा, वो हमेशा बौखलाएगा। अब जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि एक इंसान जो नार्सिसिस्ट है, उसको अपने कंट्रोल खो देने का बहुत डर होता है, क्योंकि वो पर्सन को, सिचुएशन को, सबको कंट्रोल करना चाहता ही है। वो चाहता है कि उसके ही कंट्रोल में सब चीज़ें रहें। लेकिन जो उसकी चाहत है, अगर वही पूरी नहीं होगी, तो वो फिर आपको धीरे 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 फ्री करना स्टार्ट कर देगा। तो कैसे करें? आप उनको अपने आइडियाज़ बताएं ही ना। और आप जब उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो उस पर्सन को लगेगा कि अब आपके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उनसे पूछे बिना, उनसे सलाह लिए बिना अपने इंडिपेंडेंट जब डिसीजंस लेते हैं, तो उनको ये एक फिर से रिजेक्शन की तरह लगता है और उनको लगता है कि उनका कंट्रोल उनके हाथ से बाहर जा रहा है। क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान अपनी पावर तभी फील करता है जब सब लोग उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, और वो गुस्से से इरिटेट होकर या कुछ अब्यूसिव वर्ड यूज़ कर कर अपना डोमिनेंस दिखाता है, डराता है। लेकिन वो क्योंकि अंदर से खोखला होता है, वो जितनी गीदड़ भभकियाँ आपको ऊपर से देता है, अंदर से वैसा कुछ कर नहीं पाता है। तो वो एक फेक कंट्रोल की अर्ज को आपके ऊपर ऐसे इल्यूजन के रूप में बना कर रखता है, जिसे वो कभी भी पूरी तरीके से गेन नहीं कर सकता। लेकिन आप उसके उस इल्यूजन भरे फेक कंट्रोल की पावर से इतना डर जाते हैं कि आप कभी अपनी पावर शो ही नहीं करते हैं। तो आप अपनी पावर्स को शो कीजिए, उससे आइडियाज़ शेयर करना बंद कर लीजिए और उससे बिना सलाह लिए अपने एक्शंस लेना स्टार्ट कीजिए। 2-4 दिन के पंगे लेना ताउम्र के सुकून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और है एक्सपोजर का डर। एक नार्सिसिस्ट जो कि अपनी कैरिस्मेटिक चार्मिंग पर्सनालिटी को मेंटेन करके रखता है, उसको ना अपने रियल सेल्फ के सामने आ जाने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो आप जब भी उस पर्सन से कुछ इस तरीके की बातें पूछते हैं जो उसकी नॉलेज से, जो उसके एक्सपर्टीज से बाहर की बात होती है, तो वो बौखला जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है। आप जब भी ग्रुप में उसकी किसी भी बात को हाईलाइट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं, तो वो अपने रियल सेल्फ
कि जो उसका ओरिजिनल सेल्फ है, जिसमें वो चिल्लाता है, चीखता है, अब्यूसिव वो करता है, उसने एक फेक इमेज लोगों के सामने बना रखी होती है, तो अपने वो रियल सेल्फ के एक्सपोज हो जाने से, सबके सामने खुल जाने से डरता है। तो वो आपके वहीं पर जहाँ पहले अकेले में आपके साथ चिल्ला चिल्ला के आ रहा था, आपकी एक तरीके से बटरिंग लल्लो चप्पो टाइप करने लग जाता है, और आप उसके लिए एक डेंजर जैसे, थ्रेट जैसे बन जाते हैं, और वो आपसे पंगा लेना फिर कम कर कर धीरे 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 समझ ही जाता है कि इससे पंगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर मेरा डोमिनेंस और कंट्रोल नहीं चलने वाला है। नेक्स्ट है इमोशनल डिपेंडेंसी। एक नार्सिसिस्ट इंसान दूसरों की तारीफ पर, दूसरों की एक्सेप्टेंस पर ही जीता है। उसको हमेशा ही डर बना रहता है कि जो लोग आज मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं, मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे दूर हो जाए, और इसलिए वो ऐसे लोगों से कनेक्शन ज़रूर बनाकर रखता है जो उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको थोड़ा सा चढ़ा कर रखते हैं। तो ये उसकी कमज़ोरी है कि अगर किसी नार्सिसिस्ट इंसान को अगर आप काफ़ी चढ़ा दें, उसकी काफ़ी तारीफ़ कर लें, तो आप उससे बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपने फेवर में बहुत कुछ ऐसा करवा सकते हैं जो वैसे यूजुअली वो आपके लिए करेगा नहीं। और है रियल सेल्फ से दूर भागना। नार्सिसिस्ट का जो रियल सेल्फ होता है, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, डोमिनेट करना, उसकी जो जितनी भी वीकनेसेस होती हैं, वो उन सबसे दूर भागकर वो अपने एक आर्टिफिशियल सेल्फ को क्रिएट करके रखता है, अपनी एक फेक इमेज को क्रिएट करके रखता है। बहुत स्मार्ट भी होता है, काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड भी होता है सब चीज़ों के लिए। जब अपनी सोशल इमेज को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो काफ़ी हार्ड वर्क, लेबर कर कर भी अपनी एक फेक इमेज को वो अच्छी तरीके से पॉलिश करके रख सकता है, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक उसका रियल सेल्फ रिवील होने का डर बना रहता है। अगर आप उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स जानकर उसकी इनसिक्योरिटी को इग्नाइट कर सकते हैं, और आप उसको इस तरीके से वॉर्न कर सकते हैं कि दूसरों के सामने कितनी भी फेक इमेज बनाओ, बट मुझसे पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, आई नो योर रियलिटी, तो वहाँ पर उस नार्सिसिस्ट का आप पे से डोमिनेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी से डर। वो कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, वो कभी भी उससे कोई गलती हो जाती है या किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी लेने से हमेशा डरता है। उसको पता होती है अपनी वीकनेसेस, सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी डरता है, तो वो दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करना, दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना, ऐसे कि ये कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सबका इस तरीके से डोमिनेंस और कंट्रोल चाहता ही इसलिए है ताकि उसे किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल ना होना पड़े। तो इसीलिए वो दूसरों को डोमिनेट करके रखता है ताकि वो ऑर्डर दे और दूसरे उसके ऑर्डर का पालन करें। अगर कोई गलती हो जाए तो वो उन पर बहुत और डोमिनेंस चला सके, या उससे खुद से भी कोई गलती हो जाए जो उसके पास काम था तो उसके लिए भी वो दूसरे इंसान को ही ब्लेम कर सके। तो आपको ये समझना है कि वो किसी भी चीज़ का ब्लेम नहीं लेगा अपने ऊपर, बट जैसे ही आप उसकी गलती नोटिस करें तो कुछ एविडेंसेस गैदर कर लें, और एविडेंसेस के साथ उसको वहाँ पर वो सब चीज़ें क्लेम करें ताकि उसको अकाउंटेबल होना ही पड़े उन चीज़ों के लिए, वो डिनाई ना कर सके। इमोशनल इंटीमेसी का डर। नार्सिसिस्ट पर्सन किसी के भी जैसे ही बहुत क्लोजनेस महसूस करने लगता है तो उसको डर लगने लगता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, वो वल्नरेबल फील नहीं करना चाहता, वो इनसिक्योर फील नहीं करना चाहता, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। तो जैसे ही वो रिलेशनशिप में क्लोज होते हैं तो वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा कंट्रोल खो रहा है। तो ये उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है। अगर आप किसी ट्रिकी वे में उस पर्सन को अपने ऊपर बहुत इमोशनली डिपेंडेंट कर पाएँ और उसका विश्वास और ज़्यादा गहरा जीत पाएँ, क्योंकि वो आपकी एप्रिसिएशन पर जीता है, अब आपके लिए जब आप उसको ऐसा इल्यूजन देते हो कि आप उसके कंट्रोल में हो, तो वो पर्सन वहाँ पर मतलब ईजी है उसको फूल करना कि हाँ, ये पर्सन है मेरे पूरी तरीके से कंट्रोल में है, तो वो और वल्नरेबल स्टेट में आपके पास आ जाता है। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप उससे अपना एक ऐसा बाउंड्री बना सकते हो जिसमें कि वो आप पर अब इतना इमोशनली डिपेंडेंट हो गया है कि वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, और अगर कोशिश भी करेगा जाने की, जैसे ही थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो गए तो उसके अंदर फियर ट्रिगर हो जाएगा और वो एटलीस्ट आपके साथ तो बदतमीज़ी नहीं करेगा। फेलियर को एक्सेप्ट ना कर पाना। नार्सिसिस्ट कभी फेल नहीं होना चाहता। उसको फेलियर अगर कभी भी होता है रिलेशनशिप में, करियर में, कहीं पर भी, तो उसको एक्सेप्ट करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप जब भी नोटिस करो कि वो कहीं पर भी फेल हो रहा है, उसकी उस इनसिक्योरिटी को, उसकी इस वीकनेस को आप हाईलाइट करो, तो नार्सिसिस्ट इंसान आपसे दबने लगेगा, या आप उसे
उसकी सक्सेस में सपोर्ट करना बंद कर दो। जैसे आप उसे सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो उसकी सारी एनर्जी आपको परेशान करने से शिफ्ट होकर उसके खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स को, उसके खुद के जो अंदर चल रहा है उसको रिजॉल्व करने में लग जाएगी, उसके खुद के एफर्ट्स बढ़ाने में लग जाएगी कि अब बिना किसी सपोर्ट के उसको ही अपने आप को सपोर्ट करना है और फेलियर से बचना है। ओल्ड एज और लोनलीनेस का डर, जैसे जैसे एजिंग होती है तो वैसे वैसे कोई इंसान अपना चार्म, पावर लूज़ करने लगता है। तो ऐसा पर्सन आगे कि मैं अकेला ना रह जाऊं और अब वो डोमिनेंस मेरे अंदर नहीं है, वो पावर मेरे अंदर नहीं है, वो चार्म मेरे अंदर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा कंट्रोल निकल जाए। तो ऐसा पर्सन ओल्ड एज से और अकेलेपन से बहुत डरता है। तो आप अगर उसे अकेला कर देते हैं और धीरे धीरे उसके सामने अपनी पावर बढ़ाकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ये मैसेज कन्वे कर देते हैं कि अगर तुम्हारी यही हरकत चलती रही ना तो अपने अंत समय में, अपने बुढ़ापे में तुम्हें ऐसे ही अकेले पड़े रहना पड़ेगा, ऐसे ही सड़ोगे। तो जब थोड़ा सा ये टफ, ये मतलब हार्श वर्ड्स हैं, बट नार्सिसिस्ट भी ना अति कर देता है। तो कई बार उस अति से बचने के लिए थोड़ा सा हमें भी इतना हार्श होना पड़ता है, वरना देखा जाए तो वो भी इंसान ही है, पर वो एक्चुअली ऐसा इंसान है जो कभी सुधरने की सोचता ही नहीं है। तो अब उस पर दया खाने की बजाय अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है और कई बार कुछ ऐसे बोल्ड हार्ड स्टेप्स लेने ही पड़ते हैं। एज अ ह्यूमन हम लोग अच्छे ही होते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता किसी के साथ इस तरीके की, चाहे अपने आप को सेव करने की मैनिपुलेशन नहीं करना, बट कई बार मजबूरी बन जाती है और ऐसा करना ही पड़ता है। तो ये थे नार्सिसिस्ट की 10 सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ, जिनका आप अच्छी तरीके से, जिनको समझकर आप अपने बचाव के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कि आप के केस में जो भी नार्सिसिस्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में है उसको हेल्प, मतलब उसको हैंडल करने में आपको ये टेक्निक कितना हेल्प करती है। तो अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और भी वीकनेसेस पता हो, कुछ और तरीके पता हो नार्सिसिस्ट को हैंडल करने के, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। मैंने वैसे नार्सिसिस्ट पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।